वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। बताएंगे कि अंशु की क्या गलती थी जो अंशु घर को छोड़कर चली गई थी और यहाँ शुभम ने क्या क्या बताया है। तो फ्रेंड्स, अभी आज का वीडियो हमने देखा है तो इसमें बताया अंशु ने कि लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं और ऐसा ऐसा हंगामा किया हुआ है कि कुछ कहने को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों ने मतलब इस तरीके से बोला है कि घर का काम भी नहीं करती है और सुबह 10-10 12-12 बजे सोकर उठती है, ससुराल में कहाँ तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इन सभी के पीछे एक चीज होती है कि एक लड़की है, अभी उसने कभी कुछ देखा नहीं है। अपने मायके में बता रही है कि 12 बजे उठते थे, 2 बजे उठते थे, कुछ नहीं, अकेले थे, लेटे रहते थे, 1 गिलास दूध पी लिया, खाना भी बनाने की कोई झंझट नहीं थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? एक कमेंट आ रहे हैं, उसको इतना गंदा गंदा कमेंट किया जा रहा है, लोग इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो शुभम और अंशु का रिश्ता भी बहुत दरार में आ चुका है। एक ऐसा तीसरा आदमी है जो इन दोनों के रिश्ते में आग लगा रहा है और अंशु को ससुराल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी बताया है कि जो तीसरा आदमी है वो कोई यूट्यूब का नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है, ये उनके जानने वाला ही है। बट अभी उनको सही कंफर्म नहीं पता चल पा रहा है कि मतलब ये हमारा ही, उसको उसके घर की सारी बातें पता है। मतलब अंशु की जो ससुराल की बातें हैं और मायके की बातें, सारी बातें उस लड़के को पता है। आज अंशु ने बताया है कि ऐसा लड़का है जो अभी इस नजरों तक गिर गया है मेरी, कि मेरे रिश्ते को भी खत्म करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि मतलब ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। और जो ऑडियंस कमेंट करती है गंदा गंदा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और मतलब ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग ऐसे कमेंट, गंदे गंदे कमेंट करके छोड़ के चले जाते हैं। जो अंशु को मतलब हर चीज़ से परेशानी हो रही है। अंशु कह रही है मैं मैच्योर हूँ, मुझे हर चीज़ की समझ है, लेकिन मैं मैच्योरिटी ना होने का, एक अंशु के सामने जो भी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें उसने झेली है, वो चीज़ से वो अब हंसना चाहती, अब वो फिर से रोना नहीं चाहती, इसलिए वह मैच्योर ना होने का जानबूझ के ड्रामा कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे चलेगा? मतलब ऐसा गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। और देखिए, वो यूट्यूब पर आई है तो एक अपनी आस लगा कर आई हुई है, क्योंकि उसको 11 लाख का लोन चुकाना है, वो भी उसके स्कूल का लोन है 11 लाख का, उसको हर हाल में चुकाना है। अभी 6 लाख रुपए अंशु के हस्बैंड शुभम ने दिए हुए हैं। कब तक चलेगा? कब तक शुभम ऐसे पैसा चुकाएगा? नहीं, वो कह रही है कि अब आप ही सभी लोग हो, मतलब जो हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आप प्यार देना चाहते हो तो आप प्यार दोगे, नहीं तो आप कोई हमें प्यार नहीं देना चाहते हो तो प्यार नहीं दोगे। हम आपके ही भरोसे, अगर आप जिस दिन बोलोगे तो हम अपना यूट्यूब चैनल बंद भी कर देंगे, इतना कोई हमको वो नहीं है। हम पहले भी अंशु, हमने समझाया था अंशु को, अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हो तो लोगों के कमेंट आएंगे, हर तरीके के लोग जुड़ते हैं, उसकी सारी फैमिली के लोग भी यूट्यूब चैनल उसका देखते हैं, उसकी मौसी भी देखती है, उसकी ननद भी देखती है, उसकी सास भी देखती है। बट इस तरीके के कमेंट जब उन लोगों के सामने आते हैं तो वो अंशु को कहीं ना कहीं कुछ बातें कह देती है, जिस वजह से अंशु क्या होती है, बिल्कुल टॉर्चर हो जाती है, एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अंशु तो इस तरीके, मतलब जब ये सिवान गई रक्षाबंधन पर, तो उसके बाद ये फिर राखी सब हो चुका था, सब कुछ बन चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन जब ये नहाने गई तो ये बाथरूम से निकलकर मनीषा से बोली कि अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे जाना है। तो इससे उसने कहा ठीक है, नॉर्मली बात होगी, कोई ऐसी तो बात नहीं थी। बट वो गई तो मतलब उसका फोन आया वहां से शुभम का कि अभी तक अंशु नहीं आई है। और फिर अंशु, जब शुभम ने पता किया और सब एक एक बस में उसने छानबीन कर ली, कहीं नहीं मिली अंशु। और उसको पता था शुभम को कि ये रेलवे स्टेशन पर मत जाएगी, क्योंकि वहां पर सचिन भाई भी चले गए थे अंशु को देखने के लिए। फिर एक बस पर शुभम की नजर पड़ी और उसने अंशु को देखा, फिर तभी अंशु को लेकर घर आए। मतलब इतना हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बुद्धि कैसी हो गई है और कुछ चीजें भी उसके माइंड में नहीं आ रही थी। जब बुद्धि खराब होती है तो सच में कुछ चीजें काम में नहीं आती है। और मतलब यही था, उसका कोई किसी से झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि शुभम और अंशु के ब्लॉग में भी देखा है कि उसका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बट हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि सास से थोड़ी सी
कुछ नहीं, थोड़ा सा ही हुआ था, उस वजह से लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट कर दिए कि सास से लड़कर चली गई है, सास से बनती नहीं है, खाना बनाती नहीं है, उठती नहीं है। अरे ये सब आपको क्या करना है? आप तो ये अपना कमेंट कर रहे हो तो अच्छे कमेंट दीजिए, इससे उन लोगों को भी हेल्प मिलती है, मतलब वो भी मोटिवेट होते हैं। बट ऐसा नहीं है। और अंशु कह रही है कि मतलब इतना गंदा गंदा कमेंट, सबसे ज़्यादा तो मुझे कमेंट ही परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों अंशु इतने कमेंट से डर रही है? डरने वाली बात नहीं है, बट उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। तो एक लड़की कैसे सहन कर लेगी जब उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी? तो फ्रेंड्स यही है कि शुभम और अंशु कह रही मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बस मेरा पति मेरे साथ है तो मैं किसी की भी हर बात को सहन कर सकती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती और मैं मैच्योर ना होने का ड्रामा करती हूँ। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं मैच्योर ना बन पाऊँ, और अगर मैं घर का काम दिखाने लगूँ सोशल मीडिया पर तभी आप लोग समझेंगे कि ये लड़की काम करती है या नहीं करती। मैं रोज रोज झाड़ू थोड़ा ना दिखाऊंगी, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, तो क्या यूट्यूब पर वो भी दिखाऊंगी? ऐसा नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि अंशु यूट्यूब पर अपना झाड़ू पोंछा बर्तन खाना दिखाए तो अंशु तैयार है। अंशु कह रही है अब तो मैं यही वीडियो डाला करूंगी कि मैं कितना काम करती हूँ, कितना काम नहीं करती हूँ। बट होता है ना, एक घर में सास और बहू के बीच में नोकझोंक तो होती है। सास कभी माँ नहीं बन सकती और बेटी कभी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये तो हर घर में है, ये प्रथा कोई भी नहीं चेंज कर सकता। ये भी अंशु ने बोला है अपने ब्लॉग में कि मतलब कितना भी हम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट हम बेटी नहीं बन सकते। और मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या है, अब तो वो कुछ होना ही नहीं है। इस तरीके का हम घर में देख रहे हैं तो कुछ पढ़ाई हमारी आगे की हो नहीं सकती, इसलिए यूट्यूब ही हमारा एकमात्र सहारा है जो हमारा लोन चुका सकता है। स्कूल का लोन उसको बहुत टेंशन दे रहा है, 11 लाख का लोन है और ये कोई कम नहीं है रकम, ये बहुत ज़्यादा लोन है। और यहाँ तक कि अब शुभम ने काफ़ी मदद की है। अब हम शुभम से नहीं कहेंगे, अगर हम शुभम से कहेंगे तो ये मतलब हमें भी शर्मिंदगी होती है इन सब चीज़ों को कहने से बार बार कि शुभम तुम मेरा लोन चुका दो, ये सब नहीं, लेकिन वो अपना खुद करेगी। तो फ्रेंड्स वही सब चीज़ है, मतलब सचिन भाई की जो बहन है अंशु, वो इतना मैच्योर कैसे हो सकती है? हमें भी लग रहा था कि अंशु मैच्योर नहीं है, चुलबुली है, नटखटी है। बट आज की हमें जो वीडियो देखा तो हमें लगता है कि हाँ कोई डिप्रेशन था जो उसके अंदर ही अंदर को खाया जा रहा है, और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो सब ड्रामा कर रही है। ये ड्रामा कर रही है कि मतलब वो समझदार ना होने का ड्रामा कर रही, और कुछ नहीं है। मतलब उसकी बातों से लगता है कि बहुत ही अच्छी है और दिल की बिल्कुल साफ है, दोगली नहीं है कि रंग बदलने वाली हो। इस तरीके के लोग बहुत ही खराब लगते हैं। बट जो उसने नाम बताया है हिमांशु कुमार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों कर रहे हो? आप किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पर क्यों उछाल रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने मतलब घर फैमिली मेंबर के समान ही इनको समझिए, अपनी सिस्टर के समान ही समझिए। आपके घर में क्या बेटी नहीं है? आपके घर में क्या बहन नहीं है जो आप इस तरीके से अंशु के साथ कर रहे हो और अंशु के ससुराल और मायके दोनों तरफ की जानकारी को सोशल मीडिया पर उछाल रहे हो? यहाँ तक कि अंशु ने बताया है कि हमारे ससुराल में जो हमारा गांव है वहाँ गांव के लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो मतलब इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि अंशु को ऐसा बोला जा रहा है, अंशु को वैसा बोला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। और शुभम भी बोल रहे हैं अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे चैनल पर कमेंट कर। बट हमें क्या है, अच्छे कमेंटों की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा ला के दिखा सकते हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल पर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यही एक सहारा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, अन्यथा हमारा जीवन तो खराब हो ही गया है। अंशु बोल रही है कि मतलब इतना दुख झेल लिया है, इतना दुख झेल लिया है कि अब कोई दुख आए तो उससे उसको डर नहीं लगता। अब सोचो एक लड़की ने इतना कुछ झेला है, इतना कुछ झेला है, अगर वो ऐसी बातें कर रही तो समझो वो कितनी अंदर से टूटी हुई है। और वो कह रही है हमें किसी के दिखावे की जरूरत नहीं है, कि हम अकेले हैं तो कोई अपना बड़प्पन दिखाए और हमें मतलब ऐसा प्रोत्साहित करे आगे की तरफ, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
यहाँ तक कि मेरे मायके वाले हैं, अभी मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे पति हैं, अभी मेरी पूरी फैमिली है मेरी केयर करने के लिए। कोई तीसरे इंसान का दखल देना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर कोई तीसरा इंसान कमेंट भी करता है या दखल करता है मेरी लाइफ में या मेरे और शुभम के रिश्ते को खराब करना चाहता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ तो खेल ही रहा है और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के साथ भी खेल रहा है। तो मतलब इस तरीके से लोगों से बचना चाहिए। इस तरीके के लोगों को अपने मतलब सोशल मीडिया स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, बट इस सब के पीछे जो लोगों के बुरे बुरे कमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं। तो एक लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो अंशु की माँ है, बड़ी मम्मी, तो भी कह रही है कि मतलब जल्दी जल्दी घर मत आया करो, अगर जल्दी जल्दी घर आते हो तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, सब कुछ बता रही है। तो देखो एक लड़की को अभी यहाँ से भी सहारा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका बात भी सही है, उनके कहने का ढंग भी सही है, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता बचाना चाहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अंशु कितना मैच्योर होती जा रही है और शुभम भी देखिए कितना समझ रहा है। अंशु और शुभम की जोड़ी किस किस को पसंद है? मुझे तो अंशु और शुभम की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और दोनों ही क्यूट कपल है। इनके लिए मतलब कुछ कहा जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अंशु और शुभम उनके एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने, या अंशु और शुभम के रिश्ते को कोई तीसरा नहीं तोड़ सकता है। कितनी भी कोई कोशिश कर ले उसकी सारी कोशिश फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अंशु अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार है, उसके हस्बैंड है। कोई भी कितनी कोशिश कर ले बट नहीं कर सकता। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वीडियो तो देखते हो आप लोग बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जो प्रेस बटन होता है बेल आइकन का उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।